तो दोस्तों मार्वल की तौर से आया हुआ हमारे प्यारे सुपर हीरो सीरीज सीक्रेट इन्विजन इतने हफ्तों के बाद अपने फिनाले पे आ चुका है, जहाँ पे हमारी ये वाली जर्नी या इस वाली सीरीज के साथ बिताए कुछ हफ्ते वो प्रोज एंड कॉन से भरा हुआ तो जरूर था, जहाँ पे हम यही 10 महीने के गैप के बीच में भूल चुके थे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर हमारे अलग अलग सुपर हीरोज की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड सीरीज भी रन करती है। बट फिर भी इन्हीं कुछ हफ्तों में ये सीक्रेट इन्विजन सीरीज की वजह से हम ट्रू सुपर हीरो फैंस की तरह फिर से जी पाए। तो दोस्तों हर बार की तरह आप में से कोई भी अगर सीक्रेट इन्विजन की फिनाले एपिसोड 6 अभी तक नहीं देखे हो तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे जाओ, पहले इस वाले एपिसोड 6 को देखो, उसके बाद आके ये वाला वीडियो देखना, क्योंकि इस वाले वीडियो के अंदर ये वाला फिनाले एपिसोड से रिलेटेड लंबे चौड़े आपको स्पॉइलर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो सबसे पहले एपिसोड 6 की स्टोरी चालू होता है फ्यूरी के स्कल वाइफ। तो आपको याद होगा इसके पहले फ्यूरी के घर पे उसके वाइफ के ऊपर ग्रेविक द्वारा हमला किया गया था। तो जैसे तैसे करके गाया और फ्यूरी की वाइफ मिलके ग्रेविक के भेजे हुए स्कल्स को मार देता है। तो मारने के बाद हमें ये दिखाया जाता है फ्यूरी की वाइफ उन सब बॉडीज को ठिकाने लगाता है और उसके बाद फ्यूरी की स्कल वाइफ के पास फ्यूरी का कॉल आता है और दोनों ही अपने दिल के अंदर जो सब फीलिंग्स है या मिसअंडरस्टैंडिंग का हो वो सब एक दूसरे के साथ शेयर करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्यूरी को ये लगता है ये शायद फ्यूरी की आखिरी बात होगी उसके वाइफ के साथ। और इसके बाद रशिया के मॉस्को के अंदर रेडिएशन इलाके के बीच में ग्रेविक का जो बेस था स्कल वाला, उस वाले बेस के अंदर फ्यूरी पहुंचता है, जहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है वो जो रेडिएशन है, रेडिएशन से फ्यूरी काफी ज्यादा बीमार पड़ता हुआ रहता है। बट यहाँ पे कुछ भी करके ग्रेविक से फ्यूरी मिलता है और वहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है उस वाले बेस के अंदर एक भी स्कल मौजूद नहीं रहता। और दोस्तों मैं यहाँ पे आपको जितनी आसानी से समझा रहा हूँ स्टोरी स्क्रीन पे उतनी आसानी से चलता नहीं है, जहाँ पे आपको छोटे छोटे शॉट के अंदर फ्यूरी और ग्रेविक की कन्वर्सेशन दिखाया जाता है और यहाँ पे दूसरी तरफ अमेरिका के प्रेसिडेंट और रोडी की कन्वर्सेशन दिखाया जाता है। और यहाँ पे मैं आपको एक ही बारी में ये दोनों कन्वर्सेशन समझा देता हूँ, जहाँ पे रोडी अमेरिका के प्रेसिडेंट सिटाडेल को ये कह रशिया के साथ स्कल्स पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है और वो लोग आपको मारना चाहते हैं और आपके ऊपर एक बार वो ऑलरेडी कर चुका है और यहाँ पे हम किस भरोसे रहे वो हमारे देश के ऊपर हमला नहीं करेगा और रशिया पहले हमारे ऊपर हमला करे, इसके पहले हमें रशिया के ऊपर हमला करना पड़ेगा। और इसके बाद रोडी के पास स्कल्स एजेंट की कॉल आता है और उस कॉल में ये कहा जाता है फ्यूरी हॉस्पिटल की तरफ आ रहा है और रोडी ये कहता है फ्यूरी हॉस्पिटल के आ रहा है, फ्यूरी का मुझे कोई भी डर नहीं है, उसे मैं आसानी से संभाल लूंगा। और फोन के दूसरी तरफ वो स्कल एजेंट ये कहता है फ्यूरी इस बार पूरी तैयारी के साथ आ रहा है और रोडी उस जगह से हड़बड़ा जाता है और अपने गार्ड्स को तैनात कर देता है। और इसके बाद हमें पता चलता है सोनिया अपने गले के वॉइस को चेंज करके वो रोडी को गुमराह कर रहा था। और इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है ग्रेविक के बेस के अंदर, जहाँ पे ग्रेविक एंड फ्यूरी के साथ काफी ज्यादा एक डीप इंटेंस टॉक होता है, जहाँ पे ग्रेविक के दिल के अंदर का दुख है वो हमें काफी अच्छी तरीके से पता चलता है। और इसके बाद ग्रेविक फ्यूरी को बातों ही बातों में ये कहता है तुम्हें शायद ये बात पता भी नहीं होगा मैंने जिसका रूप ले रखा है वो असल में कौन है, उसे तुमने ही एक मिशन के दौरान मुझे मारने के लिए भेजा। हाँ, जहाँ पे उसकी गलती थोड़ी जरूर थी बट उसका फैमिली था, उसकी एक वाइफ थी, उसके सामने मैंने उसे मारा, तो आज मैं जहाँ पे हूँ वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। और इसके बाद फ्यूरी सारे के सारे एवेंजर्स की कंबाइन किया हुआ जो सब डीएनए है उसको ग्रेविक के हाथ में दे देता है और उसके बाद ग्रेविक उसकी मदद से अपने पावर को और भी ज्यादा इनहेंस करता है। और इसके बाद सीन कट होकर हमारी सिटाडेल के हॉस्पिटल वाले सीन पे फिर से शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ पे सोनिया रोडी की टीम के ऊपर सामने से हमला कर देता है, जहाँ पे सोनिया सिटाडेल को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप ये अटैक करने के जरा से भी मत सोचना, आप अगर अटैक करते हो तो स्कल्स की जो प्लान है वो सक्सेस हो जाएगा। और तभी हमें वो जो हॉस्पिटल वाला जगह है वहां पे फ्यूरी दिखता है, जहाँ पे फ्यूरी यूएसए के प्रेसिडेंट को ये कहता है आपके साथ रोडी बन के जो है वो और कोई नहीं वो भी एक स्कल है, तो आप अगर रशिया के स्कल्स वाले जगह पे अटैक करते हो तो हमारे वहां पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के कई सारे लोग और कई सारे मासूम लोग बंदी हुए हैं जिनको डीप स्लीप पे रखा गया है और उनकी जगह स्कल्स लेके बाहर घूम रहे हैं, तो आपकी एक इशारे से कितने सारे मासूमों का जान चला जाए। और यही बातों ही बातों में जो स्कल वाला रोडी था वो फ्यूरी के ऊपर गोली चलाने ही लगता है और फ्यूरी उसके पहले उसे मार देता है। और इसके बाद दोस्तों सीन शिफ्ट होकर चला जाता है ग्रेविक के बेस पे, जहाँ पे फ्यूरी और ग्रेविक जो सब बातें कर रहा था वो सुपर स्कल बनाने वाला जो मशीन है उसके दायरे के अंदर बैठ के बातें कर रहा था। और फ्यूरी जब सारे के सारे एवेंजर्स की डीएनए को ग्रेविक के हाथ में सौंप देता है तब ग्रेविक उसको जांच करके मशीन को ऑन कर देता है और अपने सुपर स्कल वाले एबिलिटी को और भी ज्यादा इनहेंस कर देता है और वो सुपर स्कल बनाने वाले मशीन के गोले के अंदर फ्यूरी भी आ जाता है। और ग्रेविक को जब सारे के सारे एवेंजर्स की पावर मिल जाता है तब वो हल्का पावर यूज करके फ्यूरी को फेंक देता है और तभी हम देखते हैं वहां पे सिर्फ ग्रेविक को पावर नहीं मिला, वहां पे फ्यूरी को भी पावर मिल चुका है और लिटरली एक वक्त के लिए मैं देख के शॉक हो गया यार। और इसके बाद फ्यूरी ग्रेविक को एक पंच मार के बाहर फेंक देता है और लिटरली ये वाला सीन काफी ज्यादा ऑसम था। और आखिर में दोस्तों हमें जाके ये पता चलता है वो असल में फ्यूरी नहीं था, वो असल में गाया था जो फ्यूरी का शेप शिफ्ट करके ये रेडिएशन इलाके के अंदर आया था। और यहाँ पे एक अच्छा खासा फाइट होता है गाया के साथ ग्रेविक का और साथ ही साथ गाया यहाँ पे अपने बाप की मौत का बदला भी ले लेता। और ये जो गाया और ग्रेविक के फाइट में आखिर में कौन जीतता है आपको तो पता ही होगा, ऑब्वियसली गाया ही जीतता है। यहाँ पे एक चीज मैं समझ नहीं आ रहा, गाया के अंदर जो सा पावर था ग्रेविक के अंदर वही सेम पावर थी, बट यहाँ पे ग्रेविक मरता कैसे है। पर अभी
अभी के लिए इस जगह से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम आखिर में इन सब चीजों को लेकर डिस्कस जरूर करेंगे। यहाँ पे गाया और ग्रेविक के फाइट के अंदर हमें एक और चीज पता चलता है, गाया ने ग्रेविक को जो डीएनए दिया था वो सिर्फ एवेंजर्स के डीएनए नहीं है, वहाँ पे एवेंजर्स के विलेन की डीएनए भी इंक्लूड किया हुआ है। क्योंकि एक सीन के अंदर गाया और ग्रेविक को हम यूज करते हुए देखते हैं थैनोस का लेफ्ट हैंड एबोनिमो का पावर, और इसके बाद आखिर में फ्यूरी के साथ फ्यूरी की वाइफ का एक कन्वर्सेशन होता है जहाँ पे फ्यूरी की वाइफ फ्यूरी से वही बात पूछता है जो सीक्रेट इन्वेजन की एपिसोड 3 के अंदर पूछा गया कि मैं अगर मेरी असली रूप में होता तो क्या तुम मुझे ऐसे ही प्यार करते। और एपिसोड 3 के अंदर फ्यूरी के पास कोई भी जवाब नहीं था, बट एपिसोड 6 के अंदर फ्यूरी कहता है आई ऑलवेज लव यू। और फाइनली दोस्तों सीक्रेट इन्वेजन की सीजन 1 इसी के साथ खत्म होता है। और मुझे पता है दोस्तों आपके दिल में और दिमाग में काफी सारे सवाल है। सबसे पहला सवाल और सबसे बड़ा सवाल मुझे पता है आपके दिल में क्या है कि गाया ने ग्रेविक को किस तरीके से मारा, कि गाया के पास जो डीएनए था ग्रेविक के पास वही सेम एवेंजर्स और उनके विलेंस की डीएनए था, बट वो किस तरीके से उसे मार सकता है। और सही में दोस्तों मुझे भी नहीं पता यार ये किस तरीके से हो रहा है। और सबसे बड़ी बात सीक्रेट इन्वेजन के एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 5 तक जिस तरीके से ग्रेविक को दिखाया गया है ना, उसके पास लिटरली इतना ज्यादा पावर है, वो बड़े बड़े देश की बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स को हिला के रख सकता है, बट फिर भी इस वाले बंदे को इतना ज्यादा एक बोरिंग मौत देना वो मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। मुझे लगता है यार बहुत ही तगड़ी रीराइट हुआ है इस वाले जगह पे। और दोस्तों आई नो कि बहुत सारे सुपर हीरो फैन ये जो एंडिंग वाला एपिसोड है इसको देख के काफी ज्यादा निराश होंगे, क्योंकि जो लोग कॉमिक बुक में पढ़े होंगे सीक्रेट इन्वेजन है क्या चीज, और वो लोग सही में ये देख के हंसेंगे कि मार्वल वालों क्या कर दिया। जहाँ पे सीक्रेट इन्वेजन कोई भी छोटा इवेंट नहीं है, सीक्रेट इन्वेजन एक काफी ज्यादा बड़ा इवेंट है, और आपके पास अगर 6 एपिसोड जितना वक्त था तो आप इसे इजीली दिखा सकते हैं। और जहां तक दोस्तों मैं एपिसोड की नंबर की बात करूं तो सबसे पहले दोस्तों हमारे सामने सीक्रेट इन्वेजन की जो एपिसोड 1 आया था वो वाला एपिसोड काफी ज्यादा बड़ा था, तकरीबन 1 घंटे के आसपास। और उसके बाद एपिसोड 2 आया था वो उससे भी बड़ा था, 2-4 मिनट उससे बड़ा था। और उसके बाद एपिसोड 3, 4, 5, 6 जो आता था वो धीरे धीरे छोटा होता गया। और ये जो एपिसोड नंबर 6 और 5 है वो काफी ज्यादा छोटा था, अराउंड 36 मिनट का था। और मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ सीक्रेट इन्वेजन जैसे एक बड़े इवेंट को सीरीज के आधे घंटे के एंडिंग में किस तरीके से फिट किया ये लोग ने। और शुरू में जो मैं कह रहा था ग्रेविक के पास जो पावर है और गाया के पास वही सेम पावर है, तो ग्रेविक किस तरीके से मर गए। ग्रेविक के पास ग्रूट का पावर है, आयरन मैन 3 के विलन का पावर है, वो फिर से रिबॉर्न हो सकता है, रीजनरेट कर सकता है अपने सेल्स को। बट पता नहीं ये जो एपिसोड 6 है ये क्या फूक के बनाया था इसकी एंडिंग का फाइट सीन, आई डोंट नो। और दोस्तों आखिर में आप एक चीज देखो, हमें मरते हुए नहीं दिखाया गया ग्रेविक को, मे बी वो जिंदा हो जाए, और जिंदा वो हो जाए तो ही अच्छा है, नहीं तो मार्वल की हर एक मूवी एंड सीरीज की तरह इस वाली सीरीज के अंदर भी एक ठप्पा लग जाएगा। मार्वल ने अपने विलन को सिर्फ वेस्ट किया, और इन सभी के ऊपर इतना ज्यादा एक पॉलिटिकली पावरफुल और ग्राउंडेड लेवल विलन को वेस्ट कर दिया, जो चाहे तो बड़े बड़े सुपर हीरो से लेके बड़े बड़े विलेन की इजीली फाड़ के रख दे सकता है। और थोड़ा सा इस वाले जगह पे मैं लिटरली डिसअपॉइंट हुआ, और इसको लेके मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा। और इसके साथ दोस्तों आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन शेयर करना मत भूलना। आपको सीक्रेट इन्वेजन की जो टोटली सीरीज है आपको कैसा लगा, और अपना ओपिनियन भी जरूर बताना कमेंट सेक्शन में आपको ये वाला एपिसोड 6 देख के कैसा लगा। और साथ ही में दोस्तों द बॉयज की यूनिवर्स की नया सीरीज जेन वी का ऑफिशियल टीजर ट्रेलर भी आ चुका है, उसको लेके भी मैंने बात किया है, थोड़ा बहुत रिव्यू एंड रिएक्शन भी दे दिया है। वो वाला वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा हो तो वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप जाके देख लेना। और इसके साथ देखते रहिए मैन वर्सेस टॉप, मिलते हैं एक नए वीडियो पे, बाय बाय।